महान विचार की श्रेष्ठ कृति का हिंदी रूपांतरण। स्टुअर्ट मॉर्डन द्वारा लिखित अपने आप को पहचानिए। स्टुअर्ट मॉर्डन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। संकटों से सामना। कोई आदमी कुछ दिनों से दांत के दर्द से परेशान था। इतनी ताकत वह कभी नहीं जुटा पाया कि उस दुखते दांत को निकलवा डाले। जिस समय उसका दर्द बंद हो जाता था वह समझता था कि बस यह आखिरी बार है, पर कुछ दिनों उपरांत वही पीड़ा उसे पुनः सताने लग जाती थी। उस व्यक्ति ने दर्द के कारण को दूर हटाने का उचित उपाय करना बेहतर नहीं समझा। वह हर बार उसे स्थगित कर देता था। इसी कारण उसे हर बार पहले से अधिक दर्द होता था। लोग ऑपरेशन के डर से अनेक असहनीय दर्द और यंत्रणा को व्यर्थ ही सहते रहते हैं। कई दफा तो असाध्य ही हो जाता है। इस प्रकार सर्जन के पास जाकर ऑपरेशन कराने में उन्हें जितनी तकलीफ होती उससे कहीं अधिक दुख पाते हैं, पर डर के कारण ऑपरेशन नहीं कराते। एक आदमी की 2 वर्ष पहले जबड़े में चोट लगने से हड्डी टूट गई थी। उसने ऊपरी लीपापोती की, पर सर्जन के पास जाने से उसे डर लगता था। समय के साथ साथ उसके जबड़े इतने कमजोर हो गए कि कोई भी ठोस पदार्थ खाने में असमर्थ हो गया। इससे उसका शरीर दुर्बल हो गया। उसके एक सर्जन मित्र ने एक बार कहा कि वह एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा ठीक हो सकता है, पर चिंता ने उसका रास्ता रोक रखा था। वह बार बार कष्ट पाता रहा। क्या हम भी ऐसा ही नहीं करते हैं? हम कई बातों को स्थगित करते रहते हैं केवल झूठी चिंता के कारण, जबकि हमारा फर्ज है कि हम संकटों के विरुद्ध उठें और उनको समाप्त करके ही दम लें। आपने क्या चिंता अपने पल्ले बांध रखी है? अवश्य ही भय तय में बैठा है, लेकिन हमें अपने पूर्ण धैर्य के साथ उसकी जड़ काटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। भयभीत होने से कुछ नहीं होगा। चिंता ताकतों का हनन ही करती है, विकास नहीं। अधिकतर लोगों के अवचेतन मन में चिंता छिपी रहती है। मृत्यु की चिंता, रोग की चिंता, दुर्घटना की चिंता आदि कोई चिंता लगातार तंग करती रहती है, आहिस्ता आहिस्ता बाढ़ करती रहती है। कुछ लोग जब कभी यात्रा करते हैं, दुर्घटना की चिंता प्रत्येक पल उनके मन में रहती है। पुल पार करते हुए आशंका रहती है कि कहीं गाड़ी नदी में न गिर जाए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जीवन भर वहम घेरे रहता है, उससे उन्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिलता है। कैंसर, गुर्दे का दर्द, हृदय का रोग, इनमें से किसी न किसी की चिंता उन्हें सदा तकलीफ पहुंचाती रहती है। ऐसी चिंताएं सदा सक्रिय नहीं होती हैं, बल्कि इनके कभी कभी दौरे पड़ते हैं। कभी कभी तो इनके शिकार व्यक्तियों के चेतन मन को उनका ज्ञान तक नहीं होता, पर ये चिंताएं तथा वहम लगातार उनके अवचेतन मन में स्थिर रहते हैं। इनका गलत असर आदमी के समस्त मानसिक गुणों पर पड़ता है। जीवन के पग पग पर हर पल चिंताग्रस्त विचार घेरे रहते हैं। पश्चिम दिशा में एक ऐसा प्रदेश है जहां अधिकतर तूफान आते रहते हैं। वहां के लोग प्रतिदिन आसमान और मेघों को देखते रहा करते हैं। तूफान से बचने के लिए कोठरियां बनवाते हैं। जब कभी उन्हें इन रक्षा कोठरियों से दूर जाना पड़ता है तब वे बेचैन हो उठते हैं। वह तूफान के कष्ट की बजाय उसके आने की आशंका के द्वारा ही 1000 गुना दुख पाते हैं। यह सच है कि किसी भी बीमारी के फैलने पर चिंता के कारण जितनी मौतें होती हैं, उतनी असली रोग के कारण नहीं। जब कभी महामारी फैलती है तो माताओं को यह चिंता रोग से बढ़कर भयंकर रूप से चिपटी रहती है कि उनके प्यारे बच्चों, उनके प्रियजनों को यह रोग न हो। इस आशंका के कारण ही वे अपने मस्तिष्क को शांत रखने में असमर्थ होती हैं, और जब उनके बच्चे वास्तव में उस रोग के शिकार हो जाते हैं तो वे अपने होश हवास खोकर अकर्मण्य हो जाती हैं। आशंका सब रोगों से भयंकर रोग है। बहुत वर्ष पूर्व यूरोप के कुछ दक्षिणी नगरों में गली के कोनों पर कोल तार के ड्रम इस विश्वास से जलाए जाते थे कि उससे पीला बुखार नहीं फैलेगा। एक सरकारी चिकित्सक के कथानुसार प्रत्येक महामारी में चिंता का मनोविज्ञान
भारी भूमिका अदा करता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना चित्त मन दुर्बल न होने दें और बुद्धि विचलित न होने दें। धन्यवाद।